अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ख़ास तौर पर उन तुलबा और तालिबात के लिए जो कि तहकीक कर रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए कि तहकीकी मकाले का उसलूब कैसा होगा, यानी तहकीकी मकाला किस तरह लिखा जाएगा। तो काफ़ी अहम वीडियो है, आखिर तक देखते रहिए। और ये जो पॉइंट्स है इससे स्क्रीनशॉट ले, अपने पास नोट कर ले और मकाला लिखते वक्त इसको जहन में रख कर मकाला तहलीक करे। तो मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल मत करें। पहले तो ये बात आप जहन में रखें कि वो अल्फाज जो कि पहले लिखे जाते थे, बोले जाते थे, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम है, नहीं हो रहा, तो उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मकाले में। इनको हम मतरूक अल्फाज कहते हैं, यानी तर्क शुदा अल्फाज। तो इस तरह के अल्फाज से गुरेज करना चाहिए। फिर है मुश्किल और दकीक अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी मुश्किल अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि जिससे पढ़ने वाले को मुश्किल पेश आती हो। तो इस तरह के अल्फाज से बचना चाहिए। फिर है बहुत ज़्यादा तवील फ़िक्रे ना लेके जाए, यानी जब भी आप लिखते हैं तो मुख्तसर फ़िक्रे लेके मुख्तसर जुमले तहलीक करें। इसका फ़ायदा ये है कि जो पढ़ने वाला है बाद में आपका मकाला जो पढ़ेगा तो उसको समझने में आसानी होगी। आप जब लंबे फ़िक्रे लिखेंगे तो इससे पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी। तो मुख्तसर और सादा फ़िक्रे लिखने चाहिए तहकीक के दौरान। फिर है मुबहिम अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मुबहम अल्फाज यानी वो अल्फाज जो किसी को शक में डाल दे, या वो अल्फाज जिसके 2-3 मानी हो, तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, इबहाम पैदा होता है, पढ़ने वाला शक में पड़ जाता है, उसको समझ नहीं आता कि इस लफ्ज़ का यहाँ पर क्या मानी है। तो इस तरह के अल्फाज से परहेज़ करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है तहरीर मुदल्लल हो। मुदल्लल हो यानी दलील के साथ हो, यानी आप जो भी बात वहाँ पर करते हैं, लिखते हैं जो भी, तो वो मुदल्लल होना चाहिए। उसके लिए कोई हवाला ज़रूर होना चाहिए। आपने एक नई चीज़ सामने लाई तो इसके लिए आप ज़रूर हवाला देंगे। मुबालिगा आराई से इज्तिनाब किया जाए। मुबालिगा आराई कहते हैं बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जब आप किसी मुसन्निफ़ की ज़िंदगी पर लिखते हैं, या उसका शेरी मजमूआ है या अफसानी मजमूआ है, जब आप उस पर बात करेंगे, उसमें कोई अच्छी खूबी है, आप उसको बयान करते हैं, तो इसमें मुबालिगे से परहेज़ करें। ठीक है, तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना मकाले के उसूलों के ख़िलाफ़ है। फिर अगला पॉइंट है कि एक ही बात को बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, यानी एक ही बात है, आप लफ्ज़ बदल बदल कर इसको बार बार कर रहे हैं, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इससे भी इज्तिनाब करना ज़रूरी है। तज़ाद बयानिए से परहेज़। अगला पॉइंट है तज़ाद बयानिए से परहेज़। तज़ाद बयानिया यानी ऐसी बात करना जिसमें तज़ाद हो। तज़ाद यानी मुखालिफत हो, तो इस तरह के बयानिए से परहेज़ करना चाहिए। यानी एक चीज़ को आप पहले सच मानते हैं, फिर बाद में जब आप मकाला लिखते हैं चंद सफ़े बाद उसी चीज़ को आप झूठ मानते हैं, तो इसको कहते हैं तज़ाद बयानिया। तो इससे परहेज़ करना चाहिए। अगला स्टेप है बयान में मंतकी तरतीब हो, यानी जो भी आप लिखते हैं इसमें एक रबत हो। ऐसा हरगिज़ नहीं कि पहले आप एक बात करें, इसको बीच में छोड़े, कोई और बात दरमियान में लाए, फिर कोई और, तो इससे रबत टूट जाता है और पढ़ने वाला फिर इस बात को, इस मौजू को अच्छी तरह नहीं समझ सकता। तो इससे भी बचना चाहिए। आपके बयान में मंतिकी तरतीब होना चाहिए।
अगला है जानिबदारी से परहेज़ करना चाहिए। जानिबदारी से परहेज़ यानी आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। आपने मौज़ू लिया है 2 शुअरा का तकाबुली जायज़ा, तो अगर आप एक की तरफदारी कर रहे हैं, उसके जो हुसूसियात हैं, खामियां हैं, अच्छे हुसूसियात हैं, इसको आप लेकर रहे हैं, जबकि जो दूसरा है आप उसके जो मायब हैं, खामियां हैं, इसको आप ढूंढ कर लाते हैं, तो ये जानिबदारी हो गई। तो जिस तरह के मवाज़िन अनीस व दबीर के हवाले से मशहूर है शिबली नोमानी, इन्होंने जो किताब लिखी है मवाज़िन अनीस व दबीर, यानी सलामत अली दबीर और मीर अनीस के दरमियान जो इन्होंने मवाज़ना किया है, तो मुहक्किकीन और नाकिदीन कहते हैं कि इन्होंने अनीस के हक़ में डंडी मारी है, यानी इनके कलाम की अच्छाइयाँ बयान करते हैं, महासिन बयान करते हैं, जबकि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर उसके कलाम में वो खामियाँ ढूंढते हैं। तो इससे बचना चाहिए। रमूज़ औक़ाफ़ का दुरुस्त इस्तेमाल हो, यानी रमूज़ औक़ाफ़, वक्फ़ा, हतमा, तफसीलिया, इनका दुरुस्त इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पर कोई अलामत लगाएं, तो इससे मौज़ू में जो आप कहना चाहते हैं गलत निशान से इससे कोई और बात बन जाती है। वो एक मशहूर मिसाल है कि रोको मत जाने दो। तो इसी तरह आप गलत जगह पर अगर कोई नुक्ता या निशान डालेंगे तो इससे बात कुछ और बन जाती है, तो इससे भी परहेज़ करना ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।